यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन कर्म कर, लेकिन कर्म किसी कर्म के बंधन के भय से मत कर, कर्म के बंधन के भय से मत कर, आसक्ति से मुक्त होकर के कर्म कर। और कर्म ऐसे कर कि तुझे उसका भय ना हो, बंधन का। और यही बात मैं आप सभी को समझाना है कि यह यज्ञ हमारी पूरी लाइफ को बना लेना है। यहां पर यज्ञ का अर्थ है कर्म करना, यहां पर यज्ञ का अर्थ है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी। अपनी ड्यूटी क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको समझना और उसके आधार पर फिर सत्य कर्म करना। और फिर जो जो तुम करोगे ना वो सब परमात्मा का हो जाएगा, वो सब। क्योंकि ये लाइफ किसने दिया है? कई लोग कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और इस भाव से जब आप करने लगते हैं, इस पूरे अहंकार के भाव को लेकर के जब आप करने लगते हैं ना, तभी आपका पतन होने का तैयारी हो जाता है, आरंभ हो जाता है। इस भाव से करना है कि यह सब जो कर रहा हूं यह परमात्मा की इच्छा से कर रहा हूं और परमात्मा मुझसे करवा रहा है। यह मैं आपके सामने बैठा, यह मैं इतने बड़े अभियान को लेकर के चला, ऐसा अहंकार का भाव नहीं, यह परमात्मा मुझसे करवा रहा है। और कृष्ण ने यह ज्ञान हजारों वर्ष पहले दिया अर्जुन को, युद्ध के मैदान में दिया। वो ज्ञान आज भी हम सबके लिए क्या है, प्रैक्टिकली हमारे लिए वो सारा का सारा नॉलेज आज हमारी लाइफ के मैनेजमेंट के लिए बहुत अधिक सटीक बैठ रहा है, सुटेबल है, सुटेबल फॉर आवर लाइफ। ऐसा यह नॉलेज कृष्ण दे करके गए। लेकिन हमने तो गीता नहीं पढ़ी ना, तो हमने क्या करा, हमने गीता को कपड़े में लपेटा, मंदिर में रखा, उसके आगे 2 अगरबत्ती लगाई और वहां पर छोड़ दिया। और हम यज्ञ को क्या समझ बैठे, हम यज्ञ को क्या समझ बैठे कि किसी कामना की पूर्ण आशा लेकर के परमात्मा के सामने कुछ आहुतियां डालेंगे सामग्रियों की, और हमारा सारा का सारा परमात्मा खुश होकर के वरदान पूरे कर देगा। हमारी आसक्ति की तृप्ति का माध्यम हमने यज्ञ को बना लिया। जबकि कृष्ण यहां पर क्या कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ कर, लेकिन कर्म के बंधनों से मुक्त होकर के कर। और आपको भी यही करना है, कर्म के बंधन से मुक्त होकर के, क्योंकि यह जो कर्म हम कर रहे हैं यह परमात्मा का दिया हुआ जीवन में ही कर रहे हैं ना, कोई अलग से तो आप आए नहीं। आप आपकी इच्छा से यहां पैदा नहीं हुए और आप आपकी इच्छा से यहां जी नहीं सकते, आप आपकी इच्छा से यहां रुक नहीं सकता। बहुत प्यारा एक भजन है कि देश देश से वैद्य बुलाए, लाए जड़ी और बूटी। सुनिए, देश देश से वैद्य बुलाए, लाए जड़ी और बूटी। जड़ी बूटी तेरे काम ना आई जब राम के घर से छूटी। जब वहां की डोर टूट जाएगी ना, आपको धरती पर कोई नहीं रोक सकता। और जब वो बचाना चाहेगा, जब तक वो रखना चाहेगा, तब तक आपका कोई अहित नहीं कर सकता। तो जब आपका कोई अहित नहीं कर सकता, जब आपको कोई धरती पर रोक नहीं सकता, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? कर्म के बंधनों से जितना भागोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी ड्यूटी से जितना भागते चले जाओगे, उतने तुम कर्म के बंधनों में जकड़ते चले जाओगे। कर्म करें तो फिर आप कहेंगे कि स्वामी जी कैसे करें? देखिए, बहुत सुंदर और एक सरल तरीका है। कबीर कहते हैं कि कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम। कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेते उठ जाऊं।
कबीर कह रहे ये मैं नहीं कर रहा, ये सब राम करवा रहे हैं। आपने इसी प्रकार से अपने जीवन को जीना है, अपनी लाइफ को सिस्टम में लेकर के आइए। सबसे पहले तो सब कुछ डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, इरेज कर दो। जो कुछ भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रिसाइकल बिन में पड़ी हुई चीजें सब डिलीट कर दो, इरेज ऑल कर दो, डिलीट ऑल कर दो, रिमूव कर दो, फॉर्मेट मार दो। मैं कहता हूं आज की भाषा में, कंप्यूटर को फॉर्मेट मारते, मोबाइल को फॉर्मेट मारते। आज से आपकी लाइफ के अंदर सारे के सारे ऐसे कर्मों के बंधन के भय को रिमूव कर दो। भूल जाओ कल तक क्या किया था, भूल जाओ आपसे क्या गलतियां हुई, क्या नहीं हुई, क्या अच्छे काम हुए, क्या बुरे काम हुए, भूल जाओ। और आज से आप यह तय कर लो कि जो भी करूंगा वो परमात्मा की इच्छा से कर रहा हूं, और जो भी करूंगा वह परमात्मा का मानकर ही कर्म करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब परमात्मा की इच्छा से कर रहे हैं। यहां एक पत्ता तो बहुत दूर की बात है, पत्ता बहुत बड़ी बात कर रहा है। धूल का एक कण भी इधर से उधर नहीं हिल सकता परमात्मा की इच्छा के बिना। तो फिर इस पूरे जगत को, सृष्टि को परमात्मा का रूप मानकर ही यहां पर आपने लाइफ का एंजॉय करना। आपको डर नहीं लगेगा, अब आपको डर नहीं लगेगा, अब आप आनंद में जिएंगे। परमात्मा यहां पर कृष्ण के रूप में आकर के अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे, और गीता के माध्यम से यह महान जीवन जीने का नॉलेज जो पहुंचा है वह यही है कि कर्म बंधनों से मुक्त होने की कोशिश मत करो और घसीटते चले जाओगे। कई लोग कहते हैं ना, मैं तो घर से छोड़ करके भाग करके, और यह और बड़ा पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, आप आपकी ड्यूटी से भाग रहे हैं, आप आपकी उन जिम्मेदारियों को छोड़ करके भाग नहीं सकते। तो याद रखिए, कर्म को ऐसे करना है कि वह सब परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के लिए समर्पित भाव से आपने करना। और जब आप ऐसे जिएंगे ना, फिर पूरी सृष्टि की वो पॉजिटिविटी आपकी हेल्प करना है। तो साथियों, कृष्ण भगवान ने गीता के माध्यम से इतना महाज्ञान हम सबको दिया है, और आज पूरी दुनिया भटकी पड़ी है, पूरी दुनिया माथे पटक रही है कि हम इस प्रकार से जिए तो हमारा ये हो जाएगा, और हम इस प्रकार से करें तो ऐसा हो जाएगा। मैंने देखा कि एक बहुत समझदार इंटेलेक्चुअल वर्ग जिसको कहते हैं, और इंटेलेक्चुअल वर्ग कहने वाले एक परिवार के यहाँ पर हमारा जाना हुआ, और उनके दरवाजे पर हमने अंडरवेयर लटका हुआ देखा, और 2 अंडरवेयर। तो मैंने पूछा, जी ये अंडरवेयर को? तो वो लेके ना पति पत्नी का प्रेम बना रहे। हमारे में ना बहुत खटपट होती है, बहुत डिस्प्यूट होता है जी फैमिली में, वाइफ और मेरा ना बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। तो ना एक हमने ना किसी जानकार के पास जाकर के जानकारी लिया। उन्होंने हमको टोटका बताया कि इस प्रकार से करोगे ना, दोनों का चड्डी बांध दो, अंडरवियर बांध दो, और वो लटका देंगे ना, तो दोनों में प्यार हो जाए। बताओ, सनातनी समाज कहाँ महान ज्ञान, सनातनी समाज कहाँ उत्थान और विराट दृष्टि वाला समाज, और इस प्रकार के टोने टोटके में लग गए। कोई चड्डियां बांध करके घर के दरवाजों पर लटका रहा, कोई जानवरों की हड्डियां अपने पलंग के नीचे घुसा रहा है, कोई जानवरों की हड्डियां अपने गलों में लटका रहा है। छी 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 छी, इतने महान धर्म के लोग ऐसे टुच्चे काम करेंगे, ऐसे छपरी काम करेंगे, ऐसे ऐसे गंदे काम करेंगे तो बुरी आत्माएं आपको जकड़ लेगी, और बुरी आत्मा आपको एक बार जकड़ लेगी ना, फिर आपकी सारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी। तो बुरी आत्माओं के इस पूरे जंजाल से बचो, नेगेटिविटी के इस जंजाल से बचो, और पॉजिटिविटी की ओर आइए, और आपके जीवन में देखिए कैसे आनंद आनंद और आनंद भर जाएगा। साथियों, इसी भाव के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम आपके बीच लेकर के आए थे। आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ पर YouTube में इस चैनल में एक हाइप का बटन होगा वीडियो के नीचे,
उसको क्लिक कर दें। आप सब्सक्राइब का एक बटन है उसको क्लिक कर दें और आप ज्वाइन का बटन दबा करके मेंबरशिप अवश्य ले लीजिए। आप मेंबर बन जाइए और यह बहुत बड़ा एक अभियान लेकर के हम चलें। इसमें आप सभी सहयोग करेंगे तो अभियान बहुत आगे जाएगा। गीता के इस महान ज्ञान को और प्राप्त करने के लिए कृष्ण भगवान ने क्या क्या जीवन जीने के लिए मार्ग बताए हैं, क्या क्या जीवन जीने के मंत्र बताए हैं गीता में, वो सब हम आपके बीच लेकर के आएंगे। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी जादू टोने, बिना किसी टोटके के साथ आपको हम यहाँ पर शुद्ध ज्ञान जो कृष्ण कहते हैं, जो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, वही हम आपको बताएंगे बिना किसी लाग लपेट के। आइए आप सभी इस अभियान में हमारे साथ बने रहें। भारत माँ की जय करने के लिए, भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी को हमारे सनातन की मूल विचारधारा को समझना होगा। हम सभी को सनातन की मूल विचारधारा को आत्मसात करना होगा। जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूसरे हमें देख करके हंसेंगे कि ये कैसे हो गए हैं जाहिल सनातनी, ये कैसे अनपढ़ हो गए हैं सनातनी, जिनका ग्रंथ क्या कहता है, जिनका संत क्या कहता है, जिनका पंथ क्या कहता है, और ये कर क्या रहे हैं। संत पंथ और ग्रंथ एक तरफ अच्छी बातें सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप पाखंड, ढोंग और अंधविश्वास में पड़े। निकल जाइए, इससे ऊपर उठिए और ऊपर उठ करके इस ज्ञान के महासागर में गोते लगाइए। ये टोने टोटके, इनके अंधविश्वास पाखंडियों के चक्कर में मत जाओ, बहुत बुरे फंस जाओगे। 84 लाख योनियों के चक्कर में उलझ जाओगे, मारे मारे फिरोगे। कृष्ण आपको मोक्ष मार्ग बता रहा है, पाखंडी आपको 84 में उलझने के फंदे बता रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस महाअभियान में आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे और साथियों इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हम फिर अगले कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय हो, योगेश्वर श्री कृष्ण की जय हो, योगेश्वर श्री कृष्ण की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। जय श्री राम, जय जय सिया राम। भारत माता की जय।